दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन और आंसर्स को। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है और अपलोड भी कर दिया है। तो आप सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन और आंसर को समझने के लिए, ठीक है। तो इतना काम पहले तो कर लेना, उसके बाद ही आना, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। क्योंकि देखो, जब आप एक्सप्लेनेशन देख करके इधर आते हो ना, तो चीजें आपको समझ में आती है कि क्या सवाल पूछा गया है, अच्छा इसका जवाब क्या है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। अब चलो हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट टर्म, यानी हमें क्या करना है बच्चों, ब्लैंक प्लेसेस को फिल करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या लिखा है कि द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। हमने ये हमारे चैप्टर में पढ़ा भी था, है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर, यानी जो एयर की कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, है ना बच्चों, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ह्यूमिडिटी, राइट। तो वही यहाँ पे बातें बताई जा रही है। नेक्स्ट वन है कि वाटर डज नॉट हैव अ, क्या नहीं होता, वाटर का शेप नहीं होता, जिसके आप जिस भी बर्तन में रखोगे वो वैसा हो जाएगा। अगर हम अपने हाथ में लेंगे तो हमारे हाथ के साइज का हो जाएगा। हमने ग्लास में रखा, कटोरी में रखा या फिर चम्मच में निकाला पानी को, तो वो उसी के शेप का हो जाएगा। यानी वाटर का कोई अपना शेप होता ही नहीं है। इसका क्या क्या होता है बच्चों, एक तो डेंसिटी होता है और दूसरा इसका मास होता है ना, वजन तो उसका होता है ना, राइट। नेक्स्ट है कि व्हाइल फ्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लोअर, यानी कि जब पानी क्या होता है बच्चों, फ्रीज होता है, तो फिर जो उसकी डेंसिटी है ना वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रल सॉइल हैज पीएच 7, यानी कि जो हमारा न्यूट्रल सॉइल होता है ना बच्चों, उसमें पीएच कितना होता है, तो 7 होता है, क्योंकि 7 का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट सेड दैट, यानी ऐसा क्यों कहा जाता है, बताओ ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों लोग कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कि एयर जो है ना, ये होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस है। मतलब इसमें जैसे एयर में गैसेस तो मिक्सअप होती हैं, लेकिन वो होमोजेनियस है, यानी देखोगे तो लगभग सेम, मतलब सेम तरीके से ही सारी के सारी गैसेस है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं, तो आप देखते हैं भैया क्यों कहते हैं कि देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस इन द एयर, मतलब एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ठीक है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, और ये मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एक साथ मिले हुए होते हैं, है ना। तो इनका जो सेपरेट एग्जिस्टेंस है ना बच्चों, वो फील नहीं किया जा सकता। यानी एयर में से अगर हम एक अलग से गैस को निकाल दे तो उसको हम फिल नहीं कर सकते, मतलब उनको सेपरेट करके आप उसको फिल कर ही नहीं सकते। द इंडिविजुअल गैसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली, और जो इंडिविजुअल गैसेस होते हैं उनको हम इजिली सेपरेट भी नहीं कर सकते। सो ऐसे इसीलिए कहा जाता है कि भैया एयर क्या है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्यों कहा जाता है भाई, बताओ कारण बताओ क्यों। क्योंकि देखो पानी में सारी चीजें मिक्स हो सकती हैं, है ना। तो मेनी सब्सटेंसेस इजिली डिसॉल्व इन वाटर, देयरफॉर वाटर इज सेड टू द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जैसे हम पानी में नमक मिलाएंगे मिक्स हो जाएगा, चीनी मिलाएंगे बच्चों मिक्स हो जाएगा, पानी में हम और क्या मिलाएंगे, मिट्टी मिलाओगे मिक्स हो जाएगा, और मतलब रसना मिलाओगे वो भी मिक्स हो जाएगा। तो पानी क्या है बच्चों, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पस, यानी जैसे हम सभी को मालूम है कि क्लीनिंग पर्पस के लिए बर्तन धोना है, कपड़े धोने हैं, हाथ धोने हैं, मुंह धोना है, हम लोग किसका यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो पानी का यूज जनरली किस लिए किया जाता है, फॉर क्लीनिंग पर्पस, है ना। अगर हमें ये जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती है, उनको भी धुलवाना होता है तो क्या होता है, पानी का ही यूज किया जाता है, पाइप की मदद से उनको धुला जाता है ना। तो क्या इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है ना, वही है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, यानी क्लीनिंग पर्पस के लिए वाटर का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, मतलब उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें कपड़े धोने हैं तो पानी का ही यूज करना पड़ेगा, तेल से कपड़े नहीं धोगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है बताओ भाई, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, घुल सकते हैं, है ना। तो हम इसका यूज करते हैं फॉर बाथिंग, यहाँ पे कॉमा लगाना, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन माजो तब पानी का यूज करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोते हैं, है ना। कपड़े धोते हो कि नहीं आप सभी लोग, बताओ कौन से क्लास में हो, 7th स्टैंडर्ड में। तो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे कपड़े भी धोते होंगे, बर्तन भी धोते होंगे, है ना। मैं तो धुलती थी, जब मैं 7th में थी तब मैं अपने कपड़े खुद ही धुलती थी और बर्तन भी मांज दिया करती थी, राइट। तो बर्तन धोना, कपड़े धोना, है ना, तो उसके लिए वाटर क्या है बच्चों, बहुत ही यूजफुल होता है, और ये सस्ता भी है, इजीली अवेलेबल भी होता है ना, फॉर क्लीनिंग पर्पस। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भाई अब इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, देखो इजीली अवेलेबल भी है और सस्ता भी है, तो भाई इससे बढ़िया और क्या चीज चाहिए बताओ। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड वन कि व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर,
क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, कैसा हुआ तो बताओ। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेज, यानी कि जो वाटर वेपर है एयर के अंदर, अगर उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज बढ़ गया तो फिर क्या होगा। तो बच्चों अगर वाटर वेपर का जो मात्रा है, अमाउंट है, वो इंक्रीज हो जाएगा तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा एयर है ना बच्चों वो ह्यूमिड हो जाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे कि व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेज इन द एयर द ह्यूमिडिटी राइजेस, द एयर बिकम्स ह्यूमिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन रिपीटेडली इन द सॉइल, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, मिट्टी में बस एक ही फसल उगाते हैं हर साल हम धान उगा रहे तो धान, अगर हम बाजरा उगा रहे तो हर साल बाजरा उगा रहे, तो ऐसे में क्या होगा। देखो हमने पढ़ा भी था चैप्टर के अंदर कि किसानों को क्या करना चाहिए, जो फार्मर्स होते हैं उनको बदल करके फसलों की बुआई करनी चाहिए, इससे जो हमारी सॉइल का फर्टिलिटी है बच्चों वो मेंटेन रहता है, राइट। तो क्या होगा अगर हम ऐसा करने लगे, तो ऐसा सिंपल सी बात है भाई, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उसमें ज्यादा अनाज नहीं उगेगा, है ना। तो इफ सेम क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन इट्स टेक्सचर डिस्टर्ब, उसका टेक्सचर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी बच्चों लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर जो सॉइल है डज नॉट सपोर्ट द कल्टीवेशन एंड द क्रॉप्स विल नॉट गिव प्रॉपर यील्ड, यानी ज्यादा मात्रा में हमको नहीं मिलेगा, अनाज वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। किसके साथ मैं जाऊंगा, बताओ मैं किसके साथ जाऊंगा। एयर जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के साथ, पानी जाएगा एक्सक्रीशन के साथ, और बच्चों ये मिट्टी जाएगा प्लास्टिसिटी, मिट्टी में होती है ना प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, मतलब आप चाहे तो उसको जैसे भी मोड़ सकते हो। आप कहोगे कैसे, अरे भाई मोड़ सकते हो, गीली मिट्टी करके देख लेना। चलो नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सही की गलत बताओ जरा। मैं सही हूं कि गलत हूं, मुझे मेरी पहचान करके बताओ। हमने कहा हम जरूर बताएंगे, तुम रुको तो जरा। क्या है क्वेश्चन कि सैंडी सॉइल हैज लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर, सही है कि गलत। जो बालू होता है, मतलब बालू वाला जो मिट्टी होता है, जैसे हम गांव में ना, मैं छोटी थी तो गांव में खेला करती थी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल की, है ना। फिर उसके बाद तो मैं यहीं पे आ गई। तो हम लोग गाँव में कैसे खेला करते थे, मतलब हमारे गाँव में बालू वाली मिट्टी भी रहती थी, जैसे बालू वालू नहीं रहता है, तो उसमें जब पानी डालते थे ना, मतलब मैं छोटी थी तभी से मेरा दिमाग देखो, जिसमें पानी डालते थे तुरंत के तुरंत पानी पूरा सूख जाता था, मतलब जो पानी है वो बालू में से पूरा नीचे चला जाता था, फिर से पानी डालते फिर से नीचे चला जाता था। मतलब क्या है इसका कि जो बालू वाली मिट्टी होती है ना बच्चों, उसके पानी को सोखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, यानी आप पानी डालोगे वो तुरंत के तुरंत अंदर चला जाएगा। बाकी दूसरी मिट्टी रहेगी ना, तो वो उसके अंदर पानी डालोगे तो वो मिट्टी गिली हो जाएगी और उसमें पानी पूरा एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जो बालू वाली मिट्टी होती है ना, उसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो मतलब एब्जॉर्ब तो होता है लेकिन बहुत कम, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो वही इसमें बताया जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है ना, एकदम सही बात तुमने बोल दी भाई, तो हम तुमको सही बोल देते हैं। नेक्स्ट है कि सी वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सी वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है या फिर गुड है, बैड है, गलत गलत गलत, काट दो। नेक्स्ट है द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, यानी वो सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस जब क्या होता है बच्चों, द सब्सटेंस इन विच मतलब वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व होता है, क्या हम उसको सॉल्वेंट कहते हैं। हाँ जी कहते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को पढ़ करके, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और क्या था, सॉल्यूशन, है ना। पूरा जब मिक्सचर बन जाता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जी हाँ जी यही बोलते हैं। तो इसको भी आप क्या बोल दोगे बच्चों, ट्रू बोल दोगे, सही, एकदम सही बात, तुम लोग एकदम सही बात बोल ही देते हो। चलो नेक्स्ट है इसमें कि एक्सप्लेन द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स, ये जो पिक्चर दिया गया है ना बच्चे, इसे आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। आ जाओ अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करते हैं, अपने शब्दों में करें। हाँ चलो अपने शब्दों में, देखो मैं पहले अपने शब्दों में करती हूँ फिर इधर से बताऊंगी। इसमें देखो क्या आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भरा है बच्चों पानी जब भरा है तो देखो ये एक थोड़ा सा वहां पे छेद दरार है ना, तो ये पानी भरा हुआ है, तो इतने ही जगह को इसने घेरा हुआ है, आप देख सकते हैं ना। लेकिन जब ये फ्रीज हुआ और बन गया बच्चों आइस, तो जब आइस बना तो देखो इसकी जो डेंस, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं, ये जगह घेरने की क्षमता, जगह घेरने का, ये देखो बच्चों ये बढ़ गया, देख रहे हो, है ना, ये इंक्रीज हुई। ये देखो पानी पहले यहाँ तक था, ये यहाँ पर पहुंच गया, और ये देखो ये पूरा कैसे हो चुका है ना। तो इसी को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आ जाओ इन फिगर ए में हम देख सकते हैं कि वाटर, हम देख सकते हैं बच्चों ये क्रिवाइस, यानी कि ये जो दरारें पड़ी हुई है इसमें, है ना। दिस वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में है। फिर फिगर बी में आप देखिएगा तो ये कन्वर्ट हो रहा है कि इसमें सॉलिड आइस में, है ना। तो एज अ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग द वाटर इज फ्रीजिंग, यानी जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बच्चों तो वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। सिंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ
आइस। दैट मीन्स द टेम्परेचर इज लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर क्या हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब इसके नीचे जाता है तभी तो होता है हमारा बर्फ, बर्फ बनता है। चलिए नेक्स्ट है, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में आंसर लिखो। ठीक है, लिख लेंगे। क्वेश्चन बताओ कि हाउ इज लाइट स्कैटर्ड बाय द एयर, मतलब जो लाइट है वो कैसे एयर के द्वारा बच्चों स्कैटर्ड होता है, यानी पूरे जगह पे फैल जाता है ना। देखो लाइट जब हम जलाते हैं तो वो एयर के थ्रू क्या होता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो क्यों मतलब क्यों नहीं, कैसे कैसे, हाउ, कैसे कैसे कैसे, तो हम बताएंगे ऐसे ऐसे। पहला, एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर, यानी एयर में क्या क्या मिक्स होता है बच्चों, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि गैस होते हैं, डस्ट होते हैं, स्मोक होते हैं, मॉइस्चर होता है ना। तो जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है, इन माइन्यूट पार्टिकल्स पे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पे जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, ये पार्टिकल्स बच्चों क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को क्या कहा जाता है भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आ जाओ, वाटर के बच्चों अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे। चलो बता देते हैं। तो देखो बच्चों, पहला तो फ्लूइडिटी है ना, ये बहता रहता है, पानी बहता रहता है, पानी को इधर पे गिरा दो, मजा लेके वो एक जगह पे ठहर जाए, वो बहेगा, जिधर उसको ढलान मिलेगी वो उधर जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, फ्लूइडिटी। वाटर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी ड्यू टू विच इट कैन फ्लो, इसी की वजह से ये फ्लो कर सकता है। वाटर इज देयर फॉर यूज फॉर, इसलिए वाटर का यूज किया जाता है बच्चों फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कूलेंट, ये कूलेंट का भी काम करता है, बहुत सारे इक्विपमेंट में ठंडा करने का काम करता है। सो इट कैन कूल द हीटेड इक्विपमेंट, यानी जो गरम गरम इक्विपमेंट्स हैं उनको ये कूल कर सकता है। नेक्स्ट बच्चों, ये है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ऑल द थिंग्स अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे थिंग्स इसमें क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। सो देयरफॉर इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, एबिलिटी टू परफॉर्म बॉडी फंक्शंस, ये बॉडी फंक्शंस को भी बच्चों परफॉर्म करते हैं, है ना, हमारी बॉडी में। वाटर टेक्स पार्ट इन द डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें ये पानी हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लीनिंग एबिलिटीज, इसमें क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं, राइट। तो वाटर कैन क्लीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सबको ये क्लीन कर सकता है ना। चलिए आगे चलते हैं, तो ये इसका आंसर है, देख लेना। नेक्स्ट है, Why is the density of sea water more than that of rain water? यानी क्यों ऐसा होता है कि जो सी वाटर का बच्चों डेंसिटी है ना वो ज्यादा होता है more than that of a rain water? क्यों रीजन बताओ। तो देखो, there are many dissolved salts in the sea water, यानी सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारा नमक मिला हुआ होता है, और रेन वाटर में ऐसा तो होता नहीं है, तो इसीलिए डेंसिटी सी वाटर का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेन वाटर। वेरी सिंपल है ना। अब सोचो ना, आपने उसके अंदर कुछ मिला दिया है तो भाई इसकी डेंसिटी तो बढ़ेगी, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट है इसमें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर। गुड सॉइल स्ट्रक्चर का बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है, तो गुड सॉइल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन गुड फर्टिलिटी, है ना। मतलब अगर हमारा सॉइल अच्छा रहेगा तो क्या होगा, उपजाऊ जमीन होगी और हमको ज्यादा अनाज मिलेगा। व्हेन सॉइल इज गुड क्वालिटी द रूट्स गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब अच्छी क्वालिटी का रहता है तो जो हमारे पौधों के रूट्स होते हैं बच्चों, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, राइट, ऑक्सीजन मिलता है। इन सच सॉइल, मतलब इन सॉइल में ड्रेनेज भी जो है वो एकदम अच्छा होता है, एंड द प्लांट्स ग्रो वेल इन सच सॉइल। ठीक है, प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल के अलग अलग यूजेस बता दो। तो पहला बच्चों, प्लांट को ये बचा के रखते हैं, सॉइल हेल्प्स टू प्लांट्स टू ग्रो, प्लांट कंजर्वेशन, है ना, उनको ग्रो होने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इसमें अगला पॉइंट आप देख लीजिएगा, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में भी तो हेल्प करते हैं ना, कौन हेल्प करता है, सॉइल। देखो सॉइल का यूजेस पूछा था, पहला तो प्लांट कंजर्वेशन, दूसरा है बच्चों वाटर कंजर्वेशन, यानी वाटर मतलब वहीं से तो वाटर मिलता है ना, मिट्टी के थ्रू ही। तो सॉइल हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल में बच्चों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, एंड देयरफॉर वाटर इज अवेलेबल टू अस थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इसीलिए वाटर मतलब अवेलेबल होता है। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, किसके अंदर भाई, ये सॉइल के अंदर। देखो यहाँ पे आ जाओ, क्या था, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल।
तो ये हमने बताया, ये हमने बताया। अब इसकी प्रॉपर्टी बच्चों प्लास्टिसिटी होती है, तो इसीलिए हम इसके बहुत सारे मटेरियल्स बना सकते हैं। तो प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सॉइल कैन बी गिवन अ रिक्वायर्ड शेप, यानी जिस शेप में हम उसको करना चाहे उस शेप में कर सकते हैं। जैसे हम उसकी मदद से क्या क्या बना सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं फ्रॉम द सॉइल, दे आर बेक एंड मेड हार्ड फॉर लॉन्गर यूज, यानी उसको क्या किया जाता है बच्चों, पहले बनाया जाता है, कुम्हार कैसे बनाते हैं, फिर उसको बेक करते हैं यानी कि पकाते हैं, और पकाने के बाद वो ज्यादा समय तक फिर आप उसका यूज कर सकते हो, है ना। तो क्या क्या बनाते हैं बच्चों, स्टोरेज अर्थन पॉट्स, ठीक है, अर्थन लैम्प्स, आइडल्स, ब्रिक्स। जैसे आपने देखा होगा दिवाली में हम लोग दिया खरीद करके लाते हैं, तो वो देखो वो मिट्टी के बने हुए होते हैं, तो उसको पहले बनाया पकाया ताकि वो ज्यादा समय तक चल सके, ठीक है। चलिए, तो ये मिट्टी के यूजेस होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ फार्मर्स, मतलब क्यों जरूरी है भाई, पानी नहीं, मिट्टी का जो रेगुलर चेकिंग है बच्चों, जो उसकी टेस्टिंग है वो क्यों जरूरी है ना। क्यों जरूरी है, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मिट्टी की टेस्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि मिट्टी में क्या कमी है, और जब टेस्टिंग करवाते हैं तो ये भी उसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, रेमेडीज भी बताई जाती है कि आप कैसे फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, राइट, कैसे इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये सब कुछ भी बताया जाता है। तो इसीलिए सॉइल टेस्टिंग तो बहुत जरूरी है, और हर एक किसान जो भी खेती करना चाहता है, अच्छे से अपने प्लांट्स को ग्रो करवाना चाहता है, तो भाई सॉइल की टेस्टिंग पहले करवा लो कि देखो इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट, द फार्मर्स वांट्स अ गुड प्रोड्यूस इन हिज क्रॉप्स, हाँ सब लोग यही चाहते हैं। कोई खेती करता है तो ऐसे सोचता है क्या कि हमको फसल मतलब हमको अनाज चाहिए ही नहीं, ये नहीं सोचता, वो सोचता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा जो अनाज है वो मिले, ठीक है। तो टेस्टिंग ऑफ सॉइल से क्या होता है, उसको समझ में आता है कि हमारे सॉइल में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले हुए हैं। कलर, टेक्सचर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज टेस्टेड बाय वेरियस टेस्टिंग प्रोसीजर, यानी टेस्टिंग के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी मदद से चेक किया जाता है सॉइल को, ठीक है। इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी, अगर किसी चीज की कमी होती है सॉइल में, ठीक है, तो दैट इन ऑल्सो फाइंड आउट द मेजर्स टू बी टेकन टू रिमूव डेफिशिएंसी आर आल्सो सजेस्टेड, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी सजेस्ट किया जाता है कि भाई तुम किस तरीके से अपने सॉइल की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ओके। एंड द पीएच एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, यानी ये दो यहाँ पे मेथड बताए गए जिनकी मदद से, मतलब ये टेस्टिंग के प्रोसीजर है, राइट, तो इसकी मदद से क्या किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, राइट। तो देखो बच्चों, अब इसका आंसर आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, तो मैं इतना कहूंगी कि ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, चलो ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन ये 4 पॉइंट्स तो पक्का से पक्का लिख ही लेना, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, एयर इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, अच्छा What is the importance of air in transmission of sound? देखो बच्चों, जैसे साउंड मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, मतलब ये माइक तक पहुंच पा रही है ओनली बिकॉज ऑफ एयर। जैसे आप किसी को भी बुलाते हो, मान लीजिए आप बुला रहे हो किसको, अपनी दीदी को बुला रहे हो, तो आप कहोगे दीदी, तो बोला आपने दीदी, तो ये हवा जो थी ना यहाँ पे मौजूद, वो लेकर के गई उसके कानों तक, उसने कहा कि हाँ तेरा भाई बुला रहे, तब जाके वो दीदी ने सुना, हाँ बोल बाबू क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो देखो भाई जो एयर है वो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में, यानी साउंड के ट्रांसमिशन में किस तरीके से इंपॉर्टेंस होता है, जरा इसके बारे में समझाओ। तो एयर इज द मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ये बात तो हमको मालूम है। वी आर एबल टू परसीव द साउंड ड्यू टू द एयर अराउंड अस, यानी हम साउंड को पहचान कर सकते हैं कि हाँ उसने क्या बोला, ओनली बिकॉज ऑफ एयर। अगर ये हवा नहीं होती तो सोचो आपको कोई कितना भी डांट रहा है, चिल्ला रहा है, आपकी मम्मी आपको डांट रही है, चिल्ला रही है, लेकिन हवा नहीं होती, आप सुनते ही नहीं, आपको गुस्सा आता ही नहीं, मम्मी का भी गुस्सा शांत हो जाता है और आप भी एकदम मस्त पड़े रहते हैं, राइट। लेकिन हवा ने सब कुछ खराब कर दिया। द साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द मीडियम ऑफ एयर एंड रीच अस, यानी एयर के थ्रू क्या होता है बच्चों, जो साउंड वेव्स होती हैं, जो ये लहरें होती हैं साउंड की, वो हम तक पहुंचती हैं, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तो फिर हम सुन नहीं सकते, इसीलिए एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट है इसमें कि why should a glass bottle completely filled with water never be kept in a freezer? बोलो बोलो, हमने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए बॉटल है, बॉटल को आपने पूरा पानी से भर दिया, तो भाई उसको फ्रीजर में मत रखना, बर्फ जमने के लिए मत रखना, वरना जो बॉटल है वो आपका टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब बर्फ बनता है ना पानी से, तो पहले अभी हमने एक पिक्चर भी देखा था, पानी पहले इतना था, लेकिन जब वो बर्फ बना तो इतना पहुंच गया, है ना। यानी उसका जो वॉल्यूम है ना बच्चों, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है जब वो बर्फ बनता है तब, तो इसीलिए ऐसा मत करना, ओके। सो ड्यू टू एनॉमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, एक्सपांड होता है ना वाटर,
ठीक है, तो ये एक्सपांस होता है जब ये फ्रीज होता है तब, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर गोज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, जब नीचे जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर स्टार्टेड डिक्रीजिंग, इसकी डेंसिटी कम होने लगती है, एंड एट द सेम टाइम द वॉल्यूम बढ़ने लगता है। टेम्परेचर इन द फ्रीजर इज ऑलवेज लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस, तो दिस कॉजेज एक्सपांशन ऑफ द वाटर, तो इसकी वजह से पानी बढ़ेगा ही। तो ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ बॉटल में बर्स्ट, अगर वो एक्सपांड हुआ तो बॉटल आपका क्या हो सकता है बच्चों, टूट सकता है, बर्स्ट हो सकता है। तो इसीलिए मत करो ऐसा। बॉटल किसका बना होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो टूट जाएगा तो आप उसको निकालने जाओगे तो आपके हाथ में लग जाएंगे वो ग्लास के टुकड़े, है ना, फिर क्या होगा, फिर खून निकलने लगेगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों है, पूरी भरी हुई बॉटल मत रखो, थोड़ा पानी कम रहे तभी रखो, ठीक है। चलिए भाई, तो आई थिंक ये कंप्लीट हुआ क्या, यस कंप्लीट कर लिया हमने। देखो हमने चैप्टर नंबर 3 का बच्चों क्वेश्चन आंसर समझ लिया है और एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी परेशानी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हमने और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस एंड क्वेश्चन आंसर्स बना रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाओ और जाकर के आप सारे वीडियोस को देखो और अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।